हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज हम आपको एक गजब का फार्मूला कराने वाले हैं। हमारे फार्मूला टाइप के अंतर्गत मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार लाजवाब फार्मूला आपके सामने लाने वाला हूं। उस फार्मूला को देखने के बाद, यूज करने के बाद आप सभी फार्मूले को, जितने भी मैथमेटिकल फार्मूले हैं, चाहे सम हो, मैक्स, एवरेज, काउंट, सभी को आप भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त फार्मूला है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं चैलेंज करता हूँ, इसके पहले आप वो फार्मूला बिल्कुल नहीं देखे रहे होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो देखिए, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारा एक फार्मूला की ये सीरीज जो चल रहा था, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक फार्मूला मिला है जिसका नाम है दोस्तों सब टोटल। ये देखिए, लिस्ट में आपको मिल जाएगा, सब टोटल नाम का ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको लिस्ट में दिख रहा होगा। ये सब टोटल नाम का फार्मूला दोस्तों क्या काम करता है, इसको हम थ्योरी नहीं बल्कि आपके सामने प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ आइटम लिस्ट है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, आइटम नेम है, ब्रांड नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास इतने कॉलम है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट रो है जहाँ पे हमको टोटल लाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम टोटल लाएंगे। जैसे कि हम टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, हम इसको यहाँ पे टोटल निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं कि ये टोटल अमाउंट हमारा कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि हम जब सम निकालते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे सम नाम का फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे हम इसका पूरा सीरीज देते हैं। ऐसे अभी तक हम लोग जो करते आए हैं, ऐसे ही मेथड यूज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। और देखिए ये यहाँ पे कुछ, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। यहाँ पे सीरीज इस तरह से देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, और जैसे हम इंटर बटन प्रेस किए तो हमारे पास इतना रिजल्ट आ गया दोस्तों। ये हमारा इसका टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट का टोटल सम है। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। अब चलिए इसमें एक जो मज़े की बात है वो क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें क्या है कि हमारे पास अभी टोटल 10 आइटम है, तो 10 आइटम का टोटल हमको इतना मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको इनमें से किसी स्पेसिफिक ब्रांड को हमको फ़िल्टर करना हो, चलिए हम यहाँ पे अपने कॉलम में फ़िल्टर ऑप्शन लगा देते हैं। फ़िल्टर लगाना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो होम टैब में चले जाइए और फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए तो सभी में फ़िल्टर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 32,26,000 रुपये आ रहा है टोटल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी में भी सम लगा दें कि हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो हम इसको भी यहाँ से ऐसे इसकी सीरीज दे के और ऐड कर देते हैं और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो टोटल क्वांटिटी है जो आइटम की वो है 182 और इनका जो टोटल अमाउंट है वो बना है 32,26,000 रुपये। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम सिर्फ ब्रांड वाइज या कि आइटम नेम वाइज अगर हम फ़िल्टर लगाते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, हम इसमें से किसी एक लैपटॉप को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब लैपटॉप को हम ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास 2 लैपटॉप हैं जो कि अलग अलग ब्रांड के हैं, HP का है एक और एक डेल का है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम फ़िल्टर लगाए तो हमारा जो टोटल अमाउंट था, हमने जो फंक्शन लगाया था सम का, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे इसका पूरे का दिखा रहा है और क्वांटिटी भी यहाँ पे पूरी क्वांटिटी दिखा रही है। जबकि यहाँ पे हमको इस तरह से नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि हम जितने का फ़िल्टर लगाएं तो उतने की ही क्वांटिटी और उतने का ही टोटल अमाउंट हमको दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करने के लिए क्या यूज होता है, सम नाम का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, इसी को देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे भी मज़ेदार चीज़ आज हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो प्लीज़ छोड़िएगा नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, जैसे अभी हम नॉर्मल सम फंक्शन लगाते हैं, अब यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए मान लीजिए इसकी फॉन्ट साइज हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहीं पे हम लगा देते हैं इक्वल टू
सब टोटल नाम का फार्मूला हम लगाएंगे। अब सब टोटल नाम के फार्मूला जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। एवरेज हो गया, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सम, एवरेज, वर्ब, ठीक है। ये यहाँ तक आप 11 नंबर तक देखेंगे, VARP तक, और इसके बाद फिर से यही फंक्शन रिपीट होने लगे हैं, ये देखिए, लेकिन उनका सीरियल नंबर अलग अलग है। इनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये जो डबल फंक्शन दिए हैं तो क्यों दिए हैं, क्या आप मिस्टेक से आ गए हैं या इनका कुछ अलग रोल है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही पावरफुल फार्मूला होने वाला है, ठीक है। तो अभी चूँकि जो फंक्शन हमारा रिपीट हो रहा है उनको हम नहीं ले रहे हैं, अभी हमको सिर्फ शुरू में जो पहला फंक्शन हमको मिल जा रहा है उसी को हम लेते हैं। चूँकि हमको यहाँ पे सम करना है तो सम के लिए जो नंबरिंग है यहाँ पे, तो ये नंबर है 9। ये देखिए इसके सामने जो नंबरिंग है 9 नंबर पर है। या तो आप 9 लिख दीजिए या तो आप इसमें डबल क्लिक कर दीजिए तो वहाँ पे लिखा जाएगा। ये देखिए हमने डबल क्लिक किया तो आ गया। इसके बाद फिर फंक्शन नंबर हो गया, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अब ये बोल रहा है रेफरेंस। अब रेफरेंस हमको किसका देना है, यहाँ इसका टोटल हमको रेफरेंस दे देना है। ये देखिए हम इसको यहाँ पे टोटल रेफरेंस देंगे और सिंपल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ठीक। अभी क्या है कि ये अभी टोटल दे रहा है सभी का, जैसे इसका टोटल लगाए थे इसका भी लगाए थे, ठीक है। अब फिर से हम चलते हैं अपने आइटम नेम में और फिल्टर करते हैं, ठीक है। लैपटॉप को हमने फ़िल्टर किया और यहाँ पे हम लगाए ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सम लगाया है ये हमने सब टोटल का लगाया है, ठीक है। सब टोटल में हमने लगाया तो यहाँ पे इसका सब टोटल में टोटल सम कितना आ रहा है, ये इन दोनों अमाउंट का जो है तो ऐड आ रहा है। इसका 5 लाख रुपए, इसका 2,25,000, तो यहाँ पे 7,25,000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल सम लगाया था इसीलिए इसका रिजल्ट सभी का दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आप यहाँ क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं। क्वांटिटी में लगाने के लिए फिर से आप यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करिए और यहाँ पे भी आप इक्वल टू सम नाम का फंक्शन सब टोटल लगाना है आपको। सब टोटल यहाँ पे वही 9 नंबर का फार्मूला, कॉमा, यहाँ पे ये सीरीज आपको डाल देनी है और ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। ये देखिए अभी इसकी भी सीरीज 182 दिखा रही है कि टोटल क्वांटिटी हमने कितना ख़रीदा है, 182 आइटम हमने ख़रीदा है सभी कंपनी का और सभी आइटम अलग अलग मिला करके। लेकिन जब हम इसको फ़िल्टर लगाते हैं ब्रांड वाइज, कोई भी चाहे, देखिए अभी चाहे लैपटॉप बस ले रहे हैं ना, तो लैपटॉप का एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला आपको मिल रहा है देखने को दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है सब टोटल का। कौन सा है, सब टोटल, यहाँ पे सब टोटल में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टोटल आ रहा है ये सिंपल सम नाम के फंक्शन से आ रहा है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे और तो सब सही हो गया, यहाँ पे टोटल इसका क्वांटिटी दिखा रहा है, ये 15 दिखा रहा है, और इन दोनों का हम अमाउंट देख रहे हैं तो अमाउंट भी दोनों का टोटल आ रहा है। यहाँ इसी तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे जब चेंज करेंगे ना तो उसके हिसाब से दिखाए। जैसे मान लीजिए हमको LED टीवी का देखना है, इसको हम ओके करें, यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए LED टीवी 2 ब्रांड की है, एक सैमसंग की एक सोनी की, जिसकी क्वांटिटी है एक 15 नंग और एक 16 नंग, दोनों मिला के यहाँ पे 31 हो गए। और ये जो अमाउंट है तो 9,32,000 रुपये का अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आपको दिखा रहा है तो फिल्टर्ड अमाउंट दिखा रहा है, और जो सिंपल सम नाम का फंक्शन लगता है वो क्या दिखाता है, फिल्टर्ड अमाउंट नहीं दिखाता, वो आपको टोटल अमाउंट दिखा देता है आप अगर सिंपल सम लगाते हैं तो, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में ये क्या किया है कि जिस सीरियल नंबर पे ये LED टीवी सैमसंग वाली थी वो सीरियल नंबर उठा लिया है, और जहाँ पे सोनी LED टीवी थी 10 नंबर पे
वो नंबरिंग उठा के यहाँ पे फिल्टर कर दिया है। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं कि हम फिल्टर लगाएं तो वो नंबर भी अपने सीक्वेंस में ले ले, 1 2 3 4 5 से ऐसे शुरुआत करे। ऐसा ना करे कि जो जहाँ से हो उसको वहीं से उठा दे। जैसे यहाँ पे अगर हम फिल्टर इसको लगाते हैं, मान लीजिए कि एयर कंडीशनर को अगर फिल्टर लगाते हैं तो एयर कंडीशनर हमारे एक 4 नंबर पे है और एक 9 नंबर पे है, ये दोनों को दिखा दिया। पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये 1 नंबर में दिखाए और ये 2 नंबर में दिखाए जब हम फिल्टर लगाएं तो, और बाकी जब फिल्टर हटा दें तो फिर से अपने स्थान पर चला जाए। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह से एक्सपेरिमेंट आप MS एक्सेल में इसके पहले किए थे या नहीं किए थे। अगर नहीं किए थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है सीखने के लिए। हर जगह ये चीज़ यूज होती है, हर एक ऑफिस कार्यालय में यूज होती है, बस लोगों को आता नहीं है इसलिए नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। सॉरी, क्या हट गया, सीरियल नंबर हट गया। सबसे पहले हम अपना ये सीरियल नंबर यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इस सीरियल नंबर पे हम लगाते हैं सब टोटल नाम का फंक्शन, और यहाँ पे हम लगाएंगे काउंटा ऐसा एक फंक्शन है दोस्तों। अगर आप काउंट और काउंटा के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका हमने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाला है, उसको आप जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो काउंटर नाम का फंक्शन है ये क्या काम करता है कि जो सेल खाली नहीं है, मतलब जो सेल भरी है उसको काउंट कर लेता है, उसमें चाहे जो भी भरा हो, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी भरा हो वो उसको काउंट कर लेगा। लेकिन जो काउंट नाम का फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे हमको काउंटा लगाना है, यहाँ पे हमने लगाया काउंटा कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस नंबर में मान लीजिए कि हम क्या दे देते हैं, लैपटॉप, ये पहला सेल दे देते हैं, पहला आइटम यहाँ पे हम इसको लगा दिए। डबल कोटेशन सेमी कॉलन साइन लगाएंगे, और जैसे हम कॉलन साइन लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला बार में कि यहाँ पे C3 ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, अब देखिए पहले वाले C3 को हमको लॉक कर देना है और जो दूसरा वाला C3 है ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले वाले को F4 प्रेस करके लॉक करते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, और इंटर बटन प्रेस करने के बाद अब हम इसको यहाँ से नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, वही सीरियल नंबर आ गया। अब चलिए अब हम फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, अब हम फिल्टर लगाते हैं। ये देखिए एयर कंडीशनर पे ब्लैंक, ये इसको हम सेलेक्ट किए, ये देखिए अब एयर कंडीशनर 1 और 2 एयर कंडीशनर है हमारे, अलग अलग ब्रांड के हैं, और इन दोनों का इधर से अमाउंट दिख रहा है। अब चाहें तो हम इस सब ये टोटल वाले को यहाँ से कुछ समय के लिए अभी मान लीजिए इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए अब आपको सही रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ अब देखिए 1 और 2 दिखा रहा है, 2 आइटम। ठीक है, बाकी अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो 1 और 2 में कुछ और आइटम है, लेकिन जब देखिए 1 नंबर में लैपटॉप था और 2 नंबर में मोबाइल फ़ोन था, लेकिन जब हम फिल्टर लगाए तो वो उस नंबरिंग को उसके हिसाब से सेट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कि इसको टोटल जो क्वांटिटी है इतना दिख रहा है। ठीक है, और टोटल अमाउंट इतना दिख रहा है। अब हम इसको फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, और फिल्टर लगाने के बाद जैसे अब की बार हम मान लीजिए हेडफोन को करते हैं, और हेडफोन को करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। ये देखिए हमारे पास 2 ब्रांड के हेडफोन है, एक सोनी का है, एक JBL का है। सोनी वाला 53 क्वांटिटी में हम मंगाए हैं 53, और JBL का 18 है, और दोनों की प्राइस अलग अलग है, और यहाँ पे दोनों का टोटल अमाउंट भी लिख के आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला आपको कैसा लगा? अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है 1 से लेकर 11, और यहाँ पे लिखा है 101 से लेकर 111। इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, वही चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम जब सब टोटल नाम का फंक्शन लगाते हैं
ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखा रहा है ना कि 1 से लेकर 11 और यहाँ 101 से लेकर के ये 101 से लेकर के और 111 तक। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अपने थ्योरी पार्ट में चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको कि यहाँ देखिए कि 1 से 11 यह छिपाई गई पंक्तियों को शामिल करते हैं। ठीक है, और ये 101 से 111 तक क्या है कि वही कार्य होते हैं, लेकिन यह छिपाई गई पंक्तियों को छोड़कर काम करते हैं। अब हो सकता है आपको समझ में ना आता हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल सीट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो 1 से लेके 11 तक के फंक्शन हैं, ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 11 तक के जो फंक्शन हैं, तो वो ऐसे फंक्शन हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप किसी भी रो को हाइड भी कर देते हैं तो भी इसके टोटल में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू सब टोटल, सम नाम का फंक्शन है ना, यहाँ पे हम लगाते हैं सम, कहाँ गया, 9 नंबर पे है, कॉमा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने देना है, इसी वाले को हम उठा के ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर बटन प्रेस करते हैं। ये देखिए सेम अमाउंट आ गए यहाँ पे। ठीक, अब यही सम नाम का फंक्शन अब हम 9 नंबर पे नहीं बल्कि जो 109 नंबर पे है उसको लगाते हैं। ठीक है, इक्वल टू सब टोटल। अभी आपको सम नाम का फंक्शन 9 नंबर पे मिला था जो हमने इसमें अप्लाई किया है 1 से 11 के बीच में। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जो 109 नंबर पे है। ये देखिए 109 नंबर में भी सम है, इसको हम अप्लाई करते हैं 109 कामा, और फिर से हम वही रेफरेंस नंबर सेल रेफरेंस दे देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, अभी आपको क्या मिल रहा है कि दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, पर मान लीजिए कि अगर हम इनमें से किसी एक रो को हाइड करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि देखिए कोई भी एक रो आप उठा लिए, जैसे ये 8 नंबर की जो रो है हम इसको हाइड कर रहे हैं। यहाँ से इस पूरी रो को राइट क्लिक किए और हाइड किए। अब देखिएगा जैसे ही हम हाइड करेंगे तो इन दोनों का जो टोटल है ना, सम है 1 से 11 और 101 से 111, इन दोनों में क्या अंतर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम राइट क्लिक किए और इसको हाइड कर दिए, ये देखिए अंतर आ गया। जो 1 से 11 तक का सम था, इसके और इसके सम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये सम और ये सम एक जैसे हैं, लेकिन ये जो सम था इसके अमाउंट में परिवर्तन आ गया है। देखिए जहाँ पे 32,26,000 था वहाँ पे 31,81,000 हो चुका है टोटल। ठीक है, ये अंतर है दोस्तों दोनों में। जो यहाँ पे बोला गया है ना कि क्या बोला गया है कि छिपाई गई पंक्तियों को छोड़कर काम करता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस टेबल में से किसी भी एक रो को यदि हाइड कर देते हैं तो ये जो 101 से लेके 111 तक के बीच के फंक्शन हैं, ये क्या करेंगे, ये आप उस रो को काम नहीं करने देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो 1 से लेकर 11 तक का फंक्शन है तो ये पूरे को चाहे आप हाइड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये टोटल आपको देंगे। ठीक है, ये अंतर होता है दोस्तों 101 से 111 और 1 से लेकर 11 तक के बीच के फंक्शन में। अब इसी तरह से अब चलिए हम इसको अनहाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो रो है हमारी, कहाँ पे गई ये रो, 8 नंबर रो को हमने हाइड किया था, तो यहाँ पे आप ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही आपकी रो शो हो जाएगी ना, वैसे ही आप इसको यहाँ पे टोटल इसका आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से मैक्स का भी है, इक्वल टू सब टोटल अब मैक्स। अब अभी ये जो मैक्स हम ले रहे हैं 1 से लेके 11 तक के बीच में जो मिलेगा उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स में क्लिक किए, 4 नंबर पे मैक्स, डबल क्लिक, कॉमा। अब इनमें से आप किसको मैक्सिमम ढूंढना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम
क्वांटिटी में जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है। ब्रैकेट क्लोज किए, इंटर। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है? हेडफोन की है, जो कि अभी ये 53 क्वांटिटी में है, हेडफोन सोनी ब्रांड का। अब इसी तरह से हम इसमें अगर मैक्स लगा देते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे सब टोटल, और अब यहाँ पे हम इस वाले मैक्स को यूज नहीं करेंगे जो 1 से लेकर 11 तक के बीच में है, हम यहाँ पे यूज करेंगे जो 104 नंबर पे मैक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये 104 नंबर पे है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद फिर यहाँ से हम इस क्वांटिटी को पूरा करेंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम इस रो को हाइड कर देते हैं। ठीक है, इस रो को हाइड कर देते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम हाइड किए तो ये वाला भले ही हमने हाइड कर दिया है, वो रो नहीं दिख रही है, पर 1 से 11 तक के बीच का जो फंक्शन है 4 नंबर में मैक्स नाम का फंक्शन था, ये वही रिजल्ट देगा। लेकिन जो 104 में था मैक्स नाम का फंक्शन, वो क्या करेगा, उसको वर्तमान में जो वैल्यू सामने दिखेगी उसमें से फिर जो दूसरा बड़ा होगा उसको दिखा देगा। तो देखिए, पहले सबसे बड़ी वैल्यू 53 और 53 अब तो रही नहीं, हाइड हो गई, तो अब क्या दिखा दिया है, 27 को दिखा दिया है। ठीक है, यही अंतर होता है दोस्तों, ये दोनों 1 से लेकर 11 और 101 से लेके 111 तक के बीच के फंक्शन में। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चाहे आप काउंट फंक्शन यूज करिए, काउंटा यूज करिए, जो भी यूज करिए, सभी में कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, हम सभी को एक साथ अब आपको हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है और आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप अपने हिसाब से इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको आप देख लीजिए। इनमें फंक्शन आपको सेम ही मिलेगा, बस इतना याद रखना है आपको कि अगर 101 से 111 तक के बीच की फार्मूले को हम यूज करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी रो को हाइड किए हैं तो उसको उसकी गणना या उसकी काउंटिंग या उसका एवरेज नहीं निकल पाएगा। और यदि आपने 1 से लेकर 11 तक के बीच के किसी फंक्शन को इनमें से यूज किया है तो इन सभी का निकल आएगा, चाहे आप किसी भी रो को हाइड करिए या ना करिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके लिए यूजफुल थी, क्या आप इसके पहले इस तरह का फंक्शन यूज करते थे या नहीं करते थे, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में अंत तक बन के देखिए और बिना स्किप किए देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें दोस्तों। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।